हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आकृति तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जैसे कि हम लोगों को जाना ही था पहले से ही बिरसिंहपुर, तो अब चलते हैं हम लोग भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। वैसे वहाँ पे उनको गैवीनाथ के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। वहाँ पे बहुत मतलब विंध्य के बहुत ही प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है वो। तो अब चलते हैं हम लोग उधर। अभी ये धारकुड़ी का रास्ता है, इधर से मैं निकल गई थी, हम लोग निकल चुके थे सारे लोग। तो सब लोग गाड़ी में बैठ के मस्ती कर रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे। तो अब चलते हैं हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद में यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेने की तैयारी चल रही थी। तो सब लोग चूज कर रहे थे क्या क्या प्रसाद लेना है, कैसे लेना है। तो सब लोग प्रसाद ले रहे थे। मैं बोली भैया मेरे को ये चीज़ दे दो, तो वहाँ पे प्रसाद मैंने ले लिए। प्रसाद लेके अब हम लोग निकल चले हैं मंदिर के ओर। फिर वहाँ पे मंदिर के ओर चलते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या मिलता है, क्योंकि बेलपत्र वगैरह भी तो लेना है। ये गैवीनाथ धाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे आगे स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो यहाँ आगे बेलपत्र वगैरह मिल रहे हैं। ये भैया लोग आगे से जा रहे हैं, आगे आगे। तो यहाँ पे सोचते हैं कि हम लोग कुछ ले लेते हैं। तो ये लड़की थी जो कि बेलपत्र वगैरह बेच रही थी। हम लोग सोचे कि यहीं से ले लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जो कि बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए लोटिया, और ये सारे बेलपत्र हो गया, शमी का पत्ता हो गया, और जैसे फूल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें दे रही थी। तो सब लोग ने लिया, मैं भी ली, भैया लोग भी लिए, सारे लोग लेके हम लोग निकल गए मंदिर की ओर। क्योंकि मंदिर शाम का टाइम था तो उनका श्रृंगार होने वाला था। तो ऐसा सुनने में आया कि मतलब वो जल नहीं चढ़ाने देंगे। जब वो श्रृंगार हो जाता है तो जल ऑब्वियसली है कि कैसे चढ़ाएंगे, तो चढ़ाते तो नहीं बनता ना। तो फिर इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे भाभी बोली मेरी भी वीडियो शूट कर दो, तो कुछ वीडियो शूट करने लगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये सब लोग और लोग तिलक लगा लेते हैं, हम तो पहले से ही लगाए थे। ये हम लोग पहुँचते हैं मंदिर के प्रांगण में। जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ पे नाग पंचमी भी था उस दिन। तो वो उनका नाग पंचमी का पूजा वूजा होकर मूर्ति भी उनका आया था, आगे आपको देखने के लिए मिले थे। उसी का जय जयकारा हो रहा था। तो और हम लोग ये सब सारी चीज़ लेके आगे निकल गए थे। ये मंदिर इधर से किनारे से हम लोग उतर रहे थे, ये अंदर इधर मंदिर जाते हैं, यहीं से वो सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे पार्किंग बनी है इधर से जाते हुए। तो रास्ते देख रहे थे, क्योंकि थोड़े से ऊंचे पे थे तो जाने आने के लिए, कि और कुछ लोग थे जो कि जलने में उनको दिक्कत होता है, इसलिए देखते हुए। और उधर साइड मंदिर है। तो हम लोगों को पहले पता ही नहीं था कि उधर साइड मंदिर है, तो हम लोग भूल से पहले चले गए थे वो जहाँ पे पार्वती मैया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये खींचा हुआ, ये पार्वती मैया का मंदिर है। तो हम लोग सबसे पहले पार्वती मैया के मंदिर चले गए थे। तो पहले हम लोग उधर गए, तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो मंदिर पार्वती मैया का है। तो पहले भोलेनाथ का पूजा करके आते हैं, फिर उसके बाद में पार्वती मैया के पास चलेंगे। तो फिर हम लोग दोबारा वापस आने के बाद में भोले बाबा के पास पहले तो गए। ये है पार्वती मैया का मंदिर। अब आगे चलते हैं, और उधर साइड में जो है वो भोले बाबा का है। तो ये हैं भोले बाबा, उनका श्रृंगार हो चुका था। ये पार्वती मैया हैं। थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिला, आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये पार्वती मैया है। यहाँ भी हम लोग दोबारा दर्शन करने आए थे। तो और फिर दोबारा भोले बाबा के पास भी गए थे। 2 बार भोले बाबा के दर्शन किए हम लोग। और बोलते हैं ना कि भोले बाबा का जितना ही दर्शन करो उतना ही मन करता कि नहीं बस यहीं पे बैठे रहें, कहीं नहीं जाएं, बस बाबा के दरबार में बैठे रहें। और भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनका दर्शन कितना हो कर लो, लेकिन मन नहीं भरता है। और लोगों को भी तो दर्शन करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जगह तो खाली करना पड़ता है ना। और ये पार्वती मैया और भोले बाबा के
मंदिर के बीच में ये एक तालाब है जिसमें बड़े बड़े मछली हैं, बहुत बड़े बड़े मछली थे। तो वो सब लोग देख रहे थे, चना वगैरह जो भी लिए थे तो वो दे रहे थे खाने वाने के लिए। ये भोले बाबा का है। इनको बोला जाता है कि जैसे इनको 2 टाँके लगे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये बहुत सुप्रसिद्ध हैं। ये सुबह की पूजा हो रही है इनकी। तो यहाँ पे सब कुछ, और ये शाम का आरती के टाइम का है भोले बाबा का। शाम के टाइम में पूजा हो रहा था तब का है। वो श्रृंगार वगैरह हो गया था, नाग पंचमी के दिन का है। तो आगे आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। हर हर महादेव आप लोग कोई भी नहीं लिखते तो ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि हर हर महादेव बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद में, सारी चीज़ करने के बाद में अब हम लोग निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो 10 बजे तो घर पहुँचे। उसके बाद में मतलब मैं बहुत थक गई थी और कुछ खाई भी नहीं थी, तो इसलिए और ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैं आके थोड़ा सा खाई, खाने के बाद में मैं बेड पे लेट गई। लग रहा था कि मेरे को जल्दी से नींद आ जाए बस। नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और कितना एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू।